So hello everyone, Arman here. Again, welcome you all in this new video. So आज हम बात करने जा रहे हैं ये शेयर्स क्या होते हैं एंड क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है। तो दोनों का एक मीनिंग जानेंगे कि ये दोनों एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है और इसका लीगैलिटी इंडिया में क्या है। तो एट फर्स्ट अगर हम शेयर्स की बात करें तो मैं एग्जांपल इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि सपोज़ एक कंपनी है, ठीक है, उसके पास एक बिज़नेस है, वो मार्केट में एक बिज़नेस को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, जो कि उन्होंने बजट बना रखा है कि 10 लाख रुपए में हमारी बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके पास में स्टार्टिंग में बस 4 लाख रुपए ही है, तो उसे अभी भी और 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो वो अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को इस बारे में इनवाइट करता है कि आप मेरे बिज़नेस में पैसे लगाओ, ठीक है, और बदले में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा हम आपस में शेयर्स कर लेंगे। तो वो सारे लोग एग्री हो जाते हैं कि चलो अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ तो बदले में मुझे कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि अगर उसी पैसे को मैं कहीं और रखता तो बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो मिलता। तो अगर मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो मुझसे ये प्रॉमिस कर रहा है कि जिस प्रोपोर्शनेट में मैं शेयर्स को ये कर रहा हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब कर रहा हूँ, तो उस प्रोपोर्शनेट में मुझे या तो प्रॉफिट मिलेगा, अगर कंपनी लॉस भी अगर बियर करती है तो मुझे लॉस होगा, ठीक है। तो वो एक कंपनी का ऑनर बन जाते हैं एज़ पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिया था कि जो कंपनी है उसके पास में ऑलरेडी 4 लाख रुपए है, उससे अभी भी 6 लाख रुपए की और ज़रूरत है। तो उन्होंने अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को अप्रोच किया इस बारे में, सभी एग्री हो गए। तो हर बंदे ने 1-1 लाख रुपए करके डिस्ट्रीब्यूट किया। इस तरह से कंपनी 10 लाख रुपए जमा करने में सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है। तो कंपनी के खुद के 4 लाख रुपए हो गए, बाकी लोगों के 6 लाख रुपए। तो अगर हम इसे परसेंटेज में अगर बांटते हैं तो कंपनी के 40% हो गए, ठीक है, और बाकी एक एक इंडिविजुअल का 10-10%, इस तरह से टोटल 100% हो गया। तो कंपनी ने वादा किया था कि बदले में मैं आपको शेयर्स दूंगा, ओके। तो अभी एक्चुअली में होता क्या कि सपोज़ आपने 10 लाख रुपए दिए, कंपनी ने आपको 10,000 शेयर्स दी, तो एक शेयर्स का कितना हो गया, 10 रुपये, 10,000 इंटू 10, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो वो आपका एक शेयर्स का वैल्यू निकल जाता है। तो इस तरह से शेयर्स होते हैं। होप आप इसको समझे होंगे, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द अमाउंट ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस तरह से वो शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब कंपनी इन फ्यूचर जो भी प्रॉफिट करती है या फिर अगर लॉस भी बियर करती है तो बदले में सबको बराबर बराबर बियर करना पड़ेगा। अभी आते हैं कि शेयर्स एक्चुअली में होते कितने टाइप के हैं। तो इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है, बट नॉर्मली इसे 2 तरीके से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स। तो दोनों ही में आप अगर दोनों शेयर्स में किसी एक को भी अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो दोनों ही केसेस में आप कंपनी के मालिक बनोगे। बट मेजर डिफरेंस क्या है कि अगर आप प्रीफरेंस शेयर्स लेते हैं, ठीक है, तो प्रीफरेंस शेयर्स का एक रेट होता है 12%, 14%, 10%। कि अगर कंपनी प्रॉफिट बुक करती है तो सबसे पहला अगर 10% के हिसाब से अगर आपको दी है कंपनी ने शेयर्स, तो जो भी प्रॉफिट का पार्ट होगा तो सबसे पहला 10% आपको मिलेगा, ठीक है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है ना, कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% पहले आपको दिया जाएगा। उसके बाद में जो प्रॉफिट बचती है वो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ये कंपनी के प्योर ओनर होते हैं, ठीक है। लाइक अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर्स, और अगर कंपनी लॉस भी बियर करती है तो वो बराबर बराबर सब में डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब आते हैं कि ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, ठीक ना। तो इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि पहले फिजिकल फॉर्म होती थी, सारे इन्वेस्टर्स को फिजिकल फॉर्म भरना होता था। उसके बाद में जो भी है उसका सारा प्रोसेस करके उस तरह से वो शेयर्स को सब्सक्राइब करते थे। बट काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं, सेबी ने, आरबीआई ने, गवर्नमेंट्स ने ये काफ़ी चेंजेस लाए हैं। तो अभी जो शेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में दी जाती है, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या, इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, NSDL एंड CDSL। तो कंपनीज अपने फिजिकल शेयर्स NSDL और CDSL को हैंड ओवर कर देती है। तो जो भी इन्वेस्टर अगर शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो किसी ब्रोकरेज हाउस के थ्रू, लाइक एंजल ब्रोकिंग, IIFL, शेयर खान, ग्रो, जीरोधा, राइट। तो ये सारे ब्रोकरेज हाउस हैं, ठीक है, कि आप जितने भी एक्चुअली ये क्या करती है, आप जितने रुपए के शेयर्स को लेना चाह रहे हैं उसमें एक सर्टन परसेंटेज चार्ज करती है एज ए कमीशन। तो वो आपको NSDL और CDSL के थ्रू में आपको वो शेयर्स सब्सक्राइब करवा देंगे, ठीक है।
तो जो कंपनी के ओरिजिनल शेयर्स रहते हैं वो होल्ड करके कौन रखता है, NSDL एंड CDSL। और आप किसके थ्रू ले सकते हो, किसी ब्रोकरेज हाउस के थ्रू आप ले सकते हो। ठीक है, तो आपके ओरिजिनल शेयर्स NSDL और CDSL के पास में ही रहेंगे और आपको बस एक डिजिटल फॉर्म पे अलॉट कर दिया जाएगा उस शेयर्स को। ठीक है, और शेयर्स को काम करने के लिए एक या ट्रेड करने के लिए एक स्टॉक एक्सचेंजेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि अभी बहुत सारे हैं लाइक BSE, NSE, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इस तरह से शेयर्स करते हैं आप, वहाँ पे किसी भी स्टॉक एक्सचेंजेस में जाके बाय एंड सेल कर सकते हो। ठीक, किसी भी कंपनी के शेयर्स। तो इस तरह से इसका वर्किंग मैकेनिज़्म है। और अगर ये काम किस बेसिस पे करती हैं, अगर वो मैं बात करूँ, तो जो सबसे मेन प्राइमरी वर्किंग मैकेनिज़्म है वो है डिमांड एंड सप्लाई। लाइक जितनी डिमांड होगी प्राइस उतनी हाई जाएगी और जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी प्राइस उतना ही लो जाएगा किसी भी शेयर्स के। बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसीज शेयर्स से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे एक्चुअली में कोई कॉइन्स नहीं होते, ये एक वर्चुअल कॉइन है जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कॉइन्स, वर्चुअल कॉइन्स हैं और कलेक्टिवली अगर मैं सबका नाम लूँ तो कलेक्टिवली उसको जो टर्म दिया गया है दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी। तो एग्जांपल के लिए लूँ इसका वर्किंग मैकेनिज़्म कैसा है और ये एक्चुअली में होता क्या है। तो ये एक बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के हाउसेस हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्चुअल कॉइन के हाउस हैं। तो वो अपना एक कॉइन्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है कि जिसके भी अकाउंट पे ये जिस अमाउंट का ये कॉइन होगा, इन फ्यूचर में इसका जो भी रेट रहेगा आप उसके थ्रू एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ बिटकॉइन। उन्होंने $1 पे इसको इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, तो काफ़ी लोगों ने इसे ओन किया। ठीक है, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई तो बिटकॉइन के जो बायर्स हैं वो भी बढ़ते गए और इस तरह से इसके प्राइस भी बढ़ती चली गई। तो कभी लोग इसको मार्केट में सप्लाई करते हैं तो प्राइस हल्का डाउन जाता है, फिर लोग डिमांड लाते हैं, तो इस तरह से वो ग्रो करते जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कंपनीज़ हैं। ठीक है, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हाउसेस हैं जो कि डिफरेंट वर्चुअल कॉइन्स मार्केट में लॉन्च किए हैं। उसमें एग्जांपल के लिए लूँ तो बिटकॉइन है, इथेरियम है, डोजीकॉइन है। ठीक है, तो इस तरह से वर्चुअल कॉइन्स हैं जो कि काम करती है मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे दोनों में के डिफरेंसेस की बात करूँ तो अगर मैं शेयर्स को लेता हूँ तो इंडिया में ये कंप्लीट एक सेंट्रलाइज फॉर्म पे काम करती है, जबकि क्रिप्टो करेंसीज कंप्लीट डिसेंट्रलाइज फॉर्म पे काम करती है। ठीक है, अगर शेयर्स की बात करूँ तो ये एक चैनल के थ्रू जाती है, बट क्रिप्टो करेंसीज में कोई बहुत बड़ी चैनल नहीं है, ये डायरेक्ट बायर टू शेयर काम करती है। ठीक है, पीयर टू पीयर, ये एक ब्लॉकचेन मेथड पे काम करती है जो कि है क्रिप्टो करेंसीज। दूसरी बात करूँ कि शेयर्स की लीगैलिटी की, तो इंडिया पे शेयर्स कंप्लीट लीगल है। अगर सपोज़ आप कुछ भी मिसहैपनिंग होता है तो बहुत सारे आपके पास में ऑप्शंस है, लाइक आप अपने ब्रोकरेज हाउस को कांटेक्ट कर सकते हो, उस कंपनीज़ को कांटेक्ट कर सकते हो, सेबी के पास जा सकते हो, RBI के पास जा सकते हो, गवर्नमेंट के पास में जाके जा सकते हो, कोर्ट में केस कर सकते हो। तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं ये आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट इंडिया में अगर मैं क्रिप्टो करेंसीज की बात करूँ तो वो अभी कंप्लीट लीगल नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने उसको इलीगल भी नहीं बताया, बट अभी उसको गवर्नमेंट ने लीगल भी नहीं किया है। तो सपोज़ अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो ये आपको खुद ही बियर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज फॉर्म पे है, एक ब्लॉकचेन मेथड पे काम करती है, बायर टू सेलर। ठीक है, सेलर टू बायर। तो सपोज़ अगर इंडिया में अभी आपका कुछ होता है अकाउंट, तो ये लॉसेस आपको ही बियर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। ये एक सेंट्रलाइज फॉर्म पे काम करती है, क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज फॉर्म पे काम करती है। ये कंप्लीट लीगल है और दूसरी तरफ ये लीगल भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से है। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, डेफिनेटली हम इसका रिप्लाई करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ वेट करते रहिए, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।